नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेयर कटिंग वाला की सत्य घटना पे। सी जो तमिलनाडु के मदुरै में हेयर कटिंग सैलून चलाते हैं। मोहन को 13 साल पहले वहां एक बेटी हुई थी। दंपति ने अपनी बेटी का नाम नेत्रा रखा। सी मोहन का सपना नेत्रा को खूब पढ़ाना और उसे कलेक्टर बनाना था। सी बेटी की पढ़ाई के लिए मोहन को ओवरटाइम काम करके भी बचत करनी थी और करनी चाहिए ताकि उसकी बेटी को आगे की पढ़ाई के लिए कभी पैसों की कमी न हो। 13 वर्ष में मोहन ने दिन रात मेहनत करके बाल काटे और करीब 5 लाख रुपये बचाए। नेत्रा भी एक होशियार और बुद्धिमान बेटी थी, इसलिए उसने अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। जिस क्षेत्र में नेत्रा रहती थी और रोजना कमाकर अपना गुजारा करती थी, वहां रहने वाले गरीब परिवार लॉकडाउन के कारण मुश्किल में पड़ गए। वे लोग भोजन के लिए भी भूखे थे। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली नेत्रा ने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी, मुझे मुझे आईएएस अधिकारी बनाने के लिए आपने कितनी बचत की है? पिताजी ने कहा, बेटा, मैंने अब तक 5 लाख रुपये बचा लिया है और उसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया है। नेत्रा ने कहा, पिताजी, मैं अपनी सारी बचत का उपयोग आवश्यक वस्तुओं खरीदने और उन्हें इन गरीबी लोगों में वितरित करने के लिए करना चाहती हूँ ताकि उन्हें सहायता मिल सके। पिता ने कहा, बेटा, वह रकम तुम्हें कलेक्टर बनाने के लिए एकजुट की है और की गई है। 13 साल की यह बेटी अपने पिता को जवाब देती है कि पापा, कलेक्टर बनकर मुझे लोगों की सेवा करनी है। सेवा का ऐसा मौका मुझे और कहाँ मिलेगा। मैं कलेक्टर बनूंगी, लेकिन मुझे वो काम करना है जो एक कलेक्टर को कभी करना होता है। अपनी बेटी की यह बात सुनकर शिव मोहन की आंखें में नम आंसू आ गए। भविष्य के बारे में बिना कुछ सोचे उन्होंने बैंक से अपनी 5 लाख रुपये की सारी बचत निकाल ली और उसका उपयोग किराने का सामान खरीदने तथा 600 परिवारों की मदद करने में किया। कलेक्टर ने के दौरान मेरे पिता का हेयर कटिंग सैलून भी 2 महीने तक बंद रहा और घर में कोई अन्य आयत नहीं था, आवक का साधन भी नहीं था। ऐसी परिस्थिति में मैं भी इस बेटी ने अपनी पढ़ाई के लिए जमा की गई सारी जमा पूंजी दूसरों के लिए खर्च कर दी। नेत्रा की सेवा की खबर प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंची और प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में नेत्रा की भावपूर्ण भावनाओं की प्रशंसा की। वहां से मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र, जिसके विश्व भर के सभी देश सदस्य है, ने नेत्रा को न्यूयॉर्क और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए एक कार्यक्रम में बोलाने के लिए आमंत्रित किया है। जब आप निस्वार्थ भाव से किसी के दुख को दूर करने के लिए काम करते हैं, तो ईश्वर आपको किसी न किसी रूप में आपकी सेवा का प्रतिफल देगा। शायद अब तक किसी कलेक्टर को संयुक्त राष्ट्र में बुलाने का निमंत्रण नहीं मिला होगा, लेकिन यह बेटी कलेक्टर न होते हुए भी मात्र 13 वर्ष की आयु में संयुक्त राष्ट्र में बोलाएगी। और भगवत चंद्र के अनुसार नेत्रा नर्मदा का एक नाम है। नदी का एकमात्र काम दूसरों के लिए बहते रहना है। नेत्रा ने अपने नाम के अनुरूप काम किया और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि दोस्तों हम
आज चैनल में न्यू वीडियो अवश्य डालते हैं, न्यू सत्य घटनाओं भी डालते हैं, क्योंकि आप लोगों को आवश्यक माहिती प्रेरित करता रहेगा, जीवन में कुछ नया कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।